आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। क्या मसीही विश्वासी डॉक्टरों के पास जा सकते हैं? विश्वास के वाटिका में एक ऐसा प्रश्न खिल रहा है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। एक विश्वासी के जीवन में डॉक्टर और दवा की भूमिका के बारे में एक प्रश्न, क्या मसीही डॉक्टरों के पास जा सकते हैं? यह प्रश्न सरल होते हुए भी विश्वास, प्रार्थना और उन ठोस साधनों की गहरी परस्पर क्रिया को छूता है जिनके माध्यम से परमेश्वर अपनी चंगाई का विस्तार करता है। पवित्र शास्त्र हमारे संदेहों के लिए औषधि और हमारी समझ के लिए मलहम प्रदान करता है। हम इसे अच्छे सामरी द्वारा प्रदान की गई देखरेख में देखते हैं, जो घावों की देखरेख के लिए तेल और दाखरस दिन के सामान्य चंगाई का उपयोग करता है। लूका 10:34। हम गिलाद के औषधि यिर्मयाह 8:22 के चंगाई गुणों के बारे में सुनते हैं, जो परमेश्वर के प्रावधान की सुखदायक पुनर्स्थापनात्मक सामर्थ्य का एक रूपक है। नए करार के इतिहासकार लूका खुद एक चिकित्सक थे। उनका लेखन एक सूक्ष्म मन और दयालु हृदय को दर्शाता है। प्रेरित पौलुस द्वारा उन्हें प्रिय वैद्य कुलुस्सियों 4:14 के रूप में स्नेहपूर्वक उल्लेख करना एक अलग प्रशंसा के रूप में नहीं, बल्कि चिकित्सा व्यवसाय के दैवीय समर्थन के रूप में खड़ा है। राजा आसा द्वारा सामना की गई दुविधा 2 इतिहास 16:12 बता रही है। चिकित्सकों की खोज करना ही उसका पतन नहीं था, बल्कि परमेश्वर की सलाह को त्याग कर उन पर उसकी एकमात्र निर्भरता थी। यह हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। विश्वासियों के रूप में हमें डॉक्टर और दवाओं की सेवा लेनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर पर हमारे विश्वास और निर्भरता की कीमत पर नहीं। परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि से हमारे चंगाई में सहायता के लिए पृथ्वी को ज्ञान और संसाधनों से भर दिया है। डॉक्टर और दवाएं महान चिकित्सक के भेंट हैं, परमेश्वर की कार्यशाला में उपकरण हैं जिनका उपयोग उन शरीरों को सुधारने और बनाए रखने के लिए किया जाता है जिन्हें उन्होंने जटिल रूप से एक साथ बनाया है। हमारा विश्वास अपना अंतिम विश्राम स्थान चंगाईकर्ताओं के हाथों में नहीं, बल्कि चंगा करने वाले परमेश्वर के हाथों में पाता है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला पतरस 2:24। हर इलाज और हर स्वास्थ्य लाभ उनकी कृपा का एक प्रमाण है, अनंत पुनर्स्थापित की एक कार्य जो हमारा इंतजार कर रही है। जैसे ही हम स्वास्थ्य और चंगाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञान और विवेक के साथ ऐसा करने के लिए कहा जाता है। हम परमेश्वर से मार्गदर्शन और विश्राम की खोज करते हुए चिकित्सा पेशेवरों की विशेषज्ञता को महत्व देता है। हम याकूब के शब्दों को याद करते हैं, जिसमें हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करने, प्रभु के नाम पर तेल से उनका अभिषेक करने का आग्रह किया गया था। याकूब 5:14। यह व्यवस्था चिकित्सा सहायता की बर्खास्तगी नहीं, बल्कि उसका पवित्र पूरक है। विश्वास का अभिषेक, तेल और औषधि का बाम परमेश्वर की व्यवस्था के भीतर मिलकर काम करते हैं। वे चंगाई की सेवकाई में प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहकर्मी हैं। हर निदान में और हर चंगाई के माध्यम से हमारे हृदय को हमारे चरवाहे की आवाज के साथ जोड़ा जाना चाहिए, यह भरोसा करते हुए कि उनकी छड़ी और कर्मचारी हमें शांत पानी में मार्गदर्शन करेंगे और हमारी प्राणों को पुनः स्थापित करेंगे। भजन संहिता 23। जैसे जैसे आप स्वास्थ्य और चंगाई की यात्रा पर चलते हैं, आप हर डॉक्टर और हर उपाय को परमेश्वर की कृपा के पात्र के रूप में देखें। आप इस सच्चाई को मजबूती से थामे रहे हैं कि जब डॉक्टर इलाज करता है तो यह परमेश्वर ही है जो चंगा करता है। आओ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हमें आपके औषध के वरदानों के माध्यम से चंगाई पाने की बुद्धि और आपकी संप्रभु देखरेख पर भरोसा करने का विश्वास प्रदान कर हर परीक्षण में हमारे लिए विश्राम और मार्गदर्शक बन। यीशु के नाम में आमीन।